तो ये क्लास 9th का चैप्टर 9 है साइंस का, और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या है? इट इज़ पुश और पुल। पुश है या पुल है, एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो कि एक बॉडी पर एक्ट कर रहा है। विच मूव, जो कि चलती है, और ट्राइज टू मूव, या चलने की कोशिश करती है। स्टॉप, रुकती है, और ट्राइज टू स्टॉप, या रुकने की कोशिश करती है। एंड चेंज, या चेंज करती है, और ट्राइज टू चेंज, या फिर चेंज करने की कोशिश करती है। द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बैलेंस्ड। अब फोर्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक बैलेंस्ड फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? व्हेन 2 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड but acting in opposite direction of an object, then net force is 0 and it is called balanced force. और unbalanced forces क्या होते हैं? when 2 forces of unequal magnitude acting in opposite direction on an object simultaneously then the ऑब्जेक्ट मूव्स इन, किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ग्रेट फोर्स, लार्ज फोर्स वाली, जैसे कि इधर से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, उधर से कम, तो उस वाली में डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये हो गई, ये फोर्स हो गया, बैलेंस्ड फोर्स हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी, हर एक बॉडी कंटिन्यू करती है इन इट्स, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में कंटिन्यू करती है, और स्टेट ऑफ रेस्ट में कंटिन्यू करती है, और यूनिफॉर्म मोशन में इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज कॉम्प्लेड टू इट, जब तक उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं कॉम्प्लेड किया जाता है। ठीक है। अब इनर्शिया क्या होता है? ये इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच ऑफ विच, जिसके कारण इट ओपोज, ये ओपोज करती है किसको? मतलब ये ओपोज करती है एनी चेंज इन इट्स स्टेट, कि इसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आ सकता, तो वो इनर्शिया। हर एक बॉडी के अंदर एक गुण होता है, वो होता है इनर्शिया। अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप की होती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू ओपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि एक बॉडी की टेंडेंसी, क्षमता, जिससे वो क्या करे? ओपोज कर दे उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज ना आए। जैसे कि मान लो जब एक बस, रुकी हुई बस है और वो एकदम चलती है, तो लोग जो है ना वो पीछे जाके गिरते हैं। अब वो पीछे जाके क्यों गिरते हैं? क्योंकि लोग, जो बस तो चल पड़ी, लेकिन जो वहाँ पर लोग हैं वो तो सोचते हैं कि हम किसी पर रहें, रेस्ट पर ही रहें, और अपने आप को रेस्ट में ही बनाने की कोशिश करते हैं, और वो पीछे गिर जाते हैं। अब द कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स। अब कारपेट पे धूल जम गई, आप उसको ऐसे 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 पीटते हैं। अब जब आप उसको पीटते हैं तो जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स नीचे ही गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं वहाँ पर ही? वो और कहीं मूव क्यों नहीं होते? क्योंकि जो फाइब्रस तो मूव कर जाते हैं कारपेट के, लेकिन जो है डस्ट पार्टिकल्स यही सोचते हैं कि हम रेस्ट पर ही रहें, इसीलिए वो वहाँ गिर जाते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू ओपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, जब एक फास्ट मूविंग बस है तो वो इस तरीके से कर्व ले लेती है, तो है ना, हम है ना सेंटर में गिरते हैं, ऐसे बस के आगे होके, बिल्कुल बस के सेंटर में, रोड के सेंटर में जहाँ पर होता है वो रोड, तो वहाँ पर मतलब बस के अंदर, तो जो होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी
यहाँ होता है कि जब एक फास्ट मूविंग बस है तो लोग आगे आके क्यों गिरते हैं, तो वो होता है कि जो लोग हैं ना वो तो सोचते हैं कि हम है ना स्ट्रेट लाइन में ही चले, और बस ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है, इसीलिए वो सेंटर ऑफ द कर्व रोड में आके गिरते हैं। अ स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग विडलिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, एक स्टोन जो है ना इस तरीके से जो है एक स्ट्रिंग पे बंधा हुआ है, और जो है ना वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कल में है ना विर्ल कर रहा है, घूम रहा है। तो अगर जो है ना स्ट्रिंग जो धागा है ना वो टूट जाता है, तो जो स्टोन है ना फ्लाइज अवे, स्टोन जो है ना फ्लाइज अवे कर जाता है, मतलब स्टोन जो है ना नीचे टॉन्जेंटियली जो है वो गिर जाता है। जो स्टोन्स है वो बिल्कुल इस तरीके से सीधा गिरता है। तो वैसे सीधा क्यों गिरता है, क्योंकि जो है इट इज़ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में ही गिरता है। अ स्टोन, ये हो गया। अब मास क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। की जो क्वांटिटी होती है ना एक बॉडी की, जो कि कंटेन्ड इन अ द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। अब देखिएगा, इनर्शिया ऑफ बॉडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मास ऑफ बॉडी। ठीक है, मास क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर स्टोर्ड इन अ बॉडी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, हैवी बॉडी जो है हैव मोस्ट इनर्शिया देन लाइटर बॉडी। हायर बॉडी का ज़्यादा इनर्शिया है, लाइटर बॉडी का कम इनर्शिया होता है। अब ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस लास्ट में होंगे। अब मोमेंटम क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द, ये डिफाइन किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ किसका, मास का और किसका, वेलोसिटी का। मोमेंटम इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब इसका सिंबल क्या है, P, और ऊपर वेक्टर का सिंबल क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो मोमेंटम की डायरेक्शन, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वही किसकी डायरेक्शन होगी, मोमेंटम की। इट्स SI, इसकी SI जो है वो MKS यूनिट जो है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसकी SI यूनिट है, मोमेंटम की SI यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है किसका, मास का और वेलोसिटी का। SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड और CGS यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अब जैसे कि इसको मैं दिखा देती हूँ, जैसे कि P से इंडिकेट हो रहा है हमारा मोमेंटम, वो किसके इक्वल है, मास इनटू में वेलोसिटी के। ठीक है, तो मास की क्या यूनिट होती है, मास की यूनिट कितनी होगी, ग्राम, किलोग्राम में होती है SI में तो, और CGS में ग्राम में। ठीक है, और तो वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में या सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड SI है, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड CGS यूनिट है।